दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है तो वहीं पहाड़ की ऊंची चोटियों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। लेह लद्दाख, श्रीनगर, मनाली में तापमान माइनस में है तो दिल्ली ठंड में ठिठुर रही है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ में स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। ट्रेनों और विमानों के आवागमन पर भी इसका खासा असर है। मौसम विभाग की माने तो अभी शीतलहर से राहत के आसार नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में बारिश भी हो सकती है। तो दिल्ली की स्थिति है कि 3 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। चलिए अभी क्या हालात हैं। 2 सहयोगी इस वक्त सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा हमें नजर आ रहे हैं और श्रीनगर से अशरफ आनी जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली, आशुतोष आपके पास आएंगे, लेकिन पहले ऊपर पहाड़ों पर क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं। दर्शकों को थोड़ी तस्वीर भी दिखा देते हैं। अशरफ मुस्कुरा भी रहे हैं पहले आने पर। अशरफ, गुड मॉर्निंग। क्या अभी हालात है, सर्दी कितनी है और सैलानी पहुंच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आशुतोष, मैं इस वक्त श्रीनगर की सबसे बड़ी जॉगर पार्क में खड़ा हूं और ये जो पार्क है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सन्नाटा है। कारण सिर्फ मात्र ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तापमान जो है वो 0 से 2 डिग्री नीचे यानी -2 है। यानी रविवार की सुबह सबसे ठंडी और एक सुबह जो है कश्मीर में है। लेकिन ये तो मौसम का हाल ही है और सबसे ठंडा मौसम जो है कश्मीर में चल रहा है। लेकिन आपको तापमान की मैं स्थिति यहाँ पर अगर दिखा सकूं तो आप देख लीजिए, ये कुछ पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि किस तरह से इन पर जो है ये परत, ये देख लीजिए जो डिव होते हैं उसको पूरी तरह से बर्फ बन गया है, फ्रीज हो चुका है। सब कुछ यही छतों का हाल है, यही घास का हाल है, यही मैदानों का हाल है। जहां तक कि पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ों पर तापमान जो है वो 0 से 5 डिग्री से 8 डिग्री तक नीचे लुढ़का है पिछले 2 दिन के दौरान। और जितना मौसम खुला रहेगा उतनी ठंड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं कि कश्मीर में कुछ मौसम में बदलाव दिख रहा है, बर्फबारी में देरी हो रही है। और यहाँ आम लोगों का यही मानना है कि जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उससे जो ये ठिठुरती हुई ठंड है या तेज हवाएं हैं, इनसे राहत कुछ हद तक मिलती है। तो ये श्रीनगर का हाल है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल इस मौसम और ठंडे मौसम से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल, और सैलानी तो यही चाहते भी अशरफ। हम जैसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में अभी आशुतोष के पास भी आएंगे वो भी बताएंगे, ये तो खुश होते हैं। वहां पर कश्मीर में आप मौजूद हैं, वहां पर पूरा कुदरती माहौल में आप आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आशुतोष, आप दिल्ली में हैं, यहां भी सर्दी है, किस तरह के भी हालात हैं? आज अच्छी बात है कि रविवार है, लोग सड़कों पर थोड़ा अभी कम होंगे, ट्रैफिक भी कम होगी। काफी कम है और इसीलिए मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ कनॉट प्लेस में हैं तो संडे को आमतौर पर कई बार राहगिरी कार्यक्रम के लिए ऐसे ही लोग घूमने टहलने आ जाते हैं, तो जाहिर है वो संख्या नहीं है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तापमान 11 है और लगभग सुबह 4 बजे ये और नीचे चला गया था। अब देखिए समस्या यही है कि जब बर्फबारी कश्मीर में होती है तो लोगों को सर्दी थोड़ी कम लगती है। वैसे ना बर्फ अपने आप में इंसुलेटर का काम करता है। यहाँ पर भी दरअसल वैसी ही शुष्क हवाएं हैं। हवा में एक तो नमी भी है और ऊपर से थोड़ी सी विंड स्पीड है और उसके चलते क्या है कि ठंड जो है कड़कड़ाती है। मतलब आप समझ कहते हैं ना कि हाड़ कपा देने वाली, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, वो जो है वो ज्यादा परेशान करती है। मतलब अगर आपने हाथ में दस्ताने नहीं पहने हैं तो आपके हाथ बिल्कुल रूखे हो जाएंगे। तो ये जो सूखी ठंडी है ना, ड्राई, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका असर, हालांकि एक अच्छी बात ये है, अब अगर आप पूरी विजिबिलिटी तक देख पा रहे हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। यानी कोहरे का कम से कम कहर आज नहीं है। तो कम से कम एनसीआर में जो गाड़ियां पहुंच रही हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि बाहरी इलाकों में उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर के पूर्वी राजस्थान और इधर हरियाणा और दूसरे इलाकों में थोड़ा कोहरा मिलेगा। दिल्ली एनसीआर इससे बचा हुआ है। लेकिन हाँ, अभी पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी समस्या वो है, जब तक एक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ जाता तब तक कम से कम ऐसी स्थिति अगले 3-4 दिनों तक और रहेगी। सर्दी लगातार बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तस्वीरों के लिए और दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और अशरफ आनी कश्मीर से जुड़े थे, आपका भी अशरफ बहुत बहुत धन्यवाद खबरों को बताने के लिए।